नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाज़ार कहाँ खुलेगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आज 1200 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई एफआईआईज़ के द्वारा, जो कि इंटरेस्टिंग है जानना, क्योंकि ये खरीदारी जो है शॉर्ट कवरिंग से आई है। भले ही मजबूरी में आई हो, लेकिन हमको उसने ताकत दी और ये जो क्लोजिंग हुई है आज, ये काफ़ी अच्छे लेवल पर आकर खड़ी है बाज़ार। आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके खड़ी है 36,855 के। अभी इसके ऊपर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। निफ्टी भी लगभग 17,830 के रेजिस्टेंस पे आके खड़ी है। हम आपको बताएंगे पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस, जो कि आज अच्छी नहीं गई, और यहीं पर हमारे लिए सीखने वाली बहुत बड़ी बातें हैं। आपको बताएंगे ज़रूर, क्योंकि आज बाज़ार में सेटअप का फेलियर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आज किस्मत हमारे साथ नहीं थी। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सेल साइड का ट्रेड हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। पहले देखिए, पहले हमारा स्टॉप लॉस आ गया और उसके बाद हमें टारगेट मिल रहा है। टारगेट 1 भी आया, टारगेट 2 भी आया, उसके आगे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती, लेकिन क्योंकि पहले स्टॉप लॉस आ गया इसलिए हम गेम से पहले ही बाहर हो गए। हमारा स्टॉप लॉस 1/2 होता है टारगेट के, इसीलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अदरवाइज हमें टारगेट मिलता अगर हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 होता। क्योंकि हमको रिस्क रिवार्ड हमेशा बचाता है, इसलिए हम इससे खिलवाड़ नहीं करना चाहते, नहीं तो हम इस ट्रेड को बचा सकते थे अकॉर्डिंग टू सेटअप, ठीक है। वीआईपी की बात करते हैं। यहाँ पर भी हमारे लिए ट्रेड बहुत बढ़िया था, बाई साइड का ट्रेड था, और इंटरेस्टिंगली हमको यहाँ पर 554 रुपये के आसपास की बाइंग मिल गई, और ये स्टॉक जो है बढ़िया से भागा भी, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन हमारे लिए क्या थी? अनफॉर्चुनेट कंडीशन हमारे लिए ये थी कि टारगेट तो इसने हमको दिया, ठीक है, लेकिन पहले स्टॉप लॉस दे दिया। अब आपको बताऊं, यहाँ पर मैं बाइंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, और यहीं पर टारगेट आ रहा है। इतनी ज़्यादा वोलेटाइल बाजार थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज, और इसी तरीके से स्टॉप लॉसेस गए हैं। कितना दुख होता है वो आप जानते ही हो। लेकिन क्या इसका कोई चारा है? नहीं है चारा दोस्त, नहीं है, नहीं है कोई भी चारा। कुछ नहीं कर सकते हम, बस हमको देखना होगा और समझना होगा, अच्छे दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ट्रेड बताता हूँ एग्जैक्टली। केवल इकलौता मुझे ट्रेड दिखाई दिया जहाँ पर सेटअप का फेलियर था, नहीं तो सेटअप कहीं पर भी फेल हुआ नहीं। यहाँ पर सेटअप हमको बोल देता है कि सेल साइड का ट्रेड है, और ये उल्टा भाग जाता है। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हमको यहाँ पर मिला, और इस वाले स्टॉप लॉस से मुझे कोई दुख नहीं है। दुख मुझे वीआईपी और इंडिया सीमेंट से है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टारगेट आता अगर स्टॉप लॉस नहीं आया होता तो, और यहाँ पर स्टॉप लॉस आया, अच्छी बात है, हम बाहर हुए, नहीं तो हमको बड़ा लॉस खाना पड़ता। अच्छी बात है ना। तो एग्जैक्टली सेटअप केवल जेके लक्ष्मी सीमेंट में फेल हुआ। इसके बाद आपको ग्रासिम का ट्रेड दिखाएंगे। यहाँ पर जो है सेल साइड का ट्रेड हमने लिया, लेकिन कन्विक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा कम था कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, इसलिए यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आया है वो स्टॉप लॉस मुझे यहाँ पर भी मिला है, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी थी काफ़ी कम थी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते 5 मिनट, तो वहाँ से हम बेटर ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते थे पॉजिटिव साइड का। काफ़ी लोगों ने किया भी है, कोई बात नहीं। ग्रेसिम में भी मैं स्टॉप लॉस ही कैलकुलेट करूँगा। उसके बाद हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर टारगेट आया, लेकिन मेरा एग्जिट कहाँ पर हुआ? कॉस्ट पर। अब देखिए, जहाँ पर टारगेट आ रहा है वहाँ पर कॉस्ट पर मैं एग्जिट पा रहा हूँ। टारगेट 1 आया, टारगेट 2 आया, टारगेट 3 नहीं आया, जो कि 0.3% होता है, ठीक है, 0.3%। एग्जैक्टली उसी के इंतजार में वापस आ गया स्टॉक, और हमको कॉस्ट पर एग्जिट मिला। अब सोच कर देखिए, जहाँ पर टारगेट 1 भी आ रहा है, टारगेट 2 भी आ रहा है, एग्जिट वहाँ पर सही नहीं हो पा रहा है। और उम्मीद ये थी कि चलो यार, स्टॉप लॉसेस हिट हो गए हैं, हो सकता है ये बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाया। इसके बाद अगला ट्रेड था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड था, ट्रेड बहुत बढ़िया था यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी हमारी बहुत ज़्यादा कम थी। अब देखिए, ये होती है ना, इसी को कहते हैं किस्मत, क्योंकि अचानक से ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन गई। इनको देख करके डर लग गया, कोई बड़ा ट्रेड तो नहीं करने वाला है। इतनी भयंकर सेलिंग कहाँ से आई? क्योंकि बाजार भी रही थी, तो हम ये चीज़ समझ नहीं पाए, ठीक है। बाजार की अलग सिचुएशन हो जाती है, यहाँ की अलग सिचुएशन। एवरेज हमने बढ़िया से करने की अगर कोशिश की होती, तो यहाँ पर हमको जो टारगेट मिलता अच्छा वाला मिलता, और हम एंजॉय कर पाते। क्योंकि यहाँ पर टारगेट 1 भी आया, टारगेट 2 भी आया, ठीक है। कॉस्ट पर आके यहाँ पर इसने दिया, लेकिन क्वांटिटी काफ़ी कम थी। तो इसमें अगर हम टारगेट हिट भी बोलें तो किस मुंह से बोलें, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर मात्र 20% के आसपास की थी। मैंने एवरेज किया ही नहीं, ना 30 वाला ना 50 वाला, तो क्या कहें, किस्मत थी। अब मैं अपनी बात केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो आप वहाँ से डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। मज़ेदार दिन, खूब सारे स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, जहाँ टारगेट आ रहा है वहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट मिल रहा है। इकलौता ट्रेड जिसने हमको बचाया, क्वांटिटी भी ठीक ठाक थी, और यहाँ पर 1.2% का प्रॉफिट भी बुक किया हमने। टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स में हमने प्रॉफिट बुक किया 1.2% का। अब आपको मैं कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। 4 स्टॉप लॉसेस, ठीक है, बैक टू बैक स्टॉप लॉसेस आए हैं, तो 0.6 × 4 ये हो गए 2.4%, ठीक है। एक जगह टारगेट आया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में
तो वहाँ वाले टारगेट को क्या ही कहें, ठीक है, वहाँ वाला टारगेट कुछ खास है नहीं। अब एक टारगेट आया 1.2% का, ठीक है, ओवरऑल 1.2% का हमें लॉस, आधा % अगर हम ब्रोकरेज वगैरह जोड़े 2%, अगर एक और स्टॉप लॉस यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो 2.5%। और ये उस दिन हुआ है जहाँ पर ना सेटअप हमारा काम कर पाया और मार्केट में आज हम इंट्राडे में प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाए। आपको मैं कल बोला भी था कि थोड़ा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम कई दिनों से लगातार प्रॉफिट में हैं, इसलिए नहीं बना पाए। ज़रा आपको मैं निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूँगा और यहाँ पर 2-4 मिनट की एक कैंडल लगाता हूँ, 1 मिनट की लगाऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। अब सोचिए, बाज़ार खुलती है, गैप अप करती है, ठीक, गैप अप करती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और ये छोटी मोटी गिरावट नहीं है, मोर देन 100 पॉइंट्स की गिरावट है, फिर 100 पॉइंट बाजार ऊपर चली जाती है। अब ऐसे में आप इंट्राडे ट्रेड लोगे किधर? बाई साइड का लोगे स्टॉप लॉस हिट होगा, सेल साइड का लोगे फिर स्टॉप लॉस हिट होगा। तो हम सर्वाइव कर सकते थे। आज इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जो शुरुआती 1-1.5 घंटे में ट्रेड करते हैं उनके लिए दिन था ही नहीं। आज आपको स्टॉप लॉसेस देने ही पड़ते, हर कीमत पे देने पड़ते। काफ़ी दिन से प्रॉफिट आ रहा था, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना था हमको, इसलिए बाजार ने हमको बोला यार आज स्टॉप लॉस आप ले लो, और हमने लिया 2.5% का लॉस, ठीक है। आने वाले 1-2 दिनों में हम ज़रूर आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारे सेटअप की परफॉर्मेंस है और वो किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बड़ा रखता है और लॉसेस को छोटा रखता है। चलिए, कल के स्टॉक्स में आप रख लीजिएगा हिडलबर्ग सीमेंट, बढ़िया लेवल पर खड़ा है, बढ़िया ट्रेड आपको देगा। इंडसइंड बैंक 900 रुपये के ऊपर अभी भी मुझे यहाँ पर ताकत दिखाई देती है। अगर बाजार चली तो ट्रेड बढ़िया मिलेगा, 900 के नीचे सेल साइड का भी ट्रेड, या फिर ये गैप अप किया हो। चोला फाइनेंस में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, HDFC लाइफ में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, टाटा कॉफ़ी में आपको बढ़िया ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और आखिरी स्टॉक रहेगा वोल्टास, यहाँ पर भी आप बहुत बढ़िया ट्रेड कैच कर सकते हो। इन स्टॉक्स में आपको ट्रेड कैसे करना है, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग पिवट पॉइंट फिबोनाची वाली वीडियो अवेलेबल है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट में आई बटन पे आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देख करके आप इनमें आराम से ट्रेड कर सकते हो जो आपको स्टॉक्स बताए गए, ठीक है। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ठीक है। 17,810 ये है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, 17,830 ये रहेगा पहला रेजिस्टेंस लेवल कल, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 17,879 ये रहेगा दूसरा बड़ा लेवल, 17,945 ये रहेगा तीसरा बड़ा लेवल। और सोचिए फिर से हम 18,000 के करीब आ गए, वाह क्या से क्या हो गया देखते देखते। गिरती हुई बाजार में 17,762 ये रहेगा पहला सपोर्ट लेवल, 17,708 ये रहेगा दूसरा सपोर्ट लेवल, 17,671 ये रहेगा तीसरा सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हो गई निफ्टी में। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। देखिए जहाँ पर बाजार खड़ी है ये इसके लिए फिर से रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि अगर थोड़ा बहुत नीचे बाजार खुलती है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 36,858 ये लेवल बड़ा रहेगा। उसके बाद 37,040 ये लेवल दूसरा रेजिस्टेंस का रहेगा, बहुत ध्यान रखिएगा इस पर। 37,202 इसको आप 37,188 से लेकर 37,202 के बीच का लेवल मान लीजिएगा, जहाँ पर बाज़ार को रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और ये तब है जब बाज़ार नॉर्मल के सिनेरियो में चलेगी। गिरती हुई बाज़ार में जो सपोर्ट है वो 36,740 का है, पहला सपोर्ट लेवल, ठीक है। 36,621 इसको आप 36,625 मान लीजिए, ठीक है। 36,540 इसको आप मान लीजिएगा 36,540, 36,625, 36,740 इन लेवल्स पे आपको फोकस करना है गिरती हुई बाज़ार में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। कल की बाज़ार की ओपनिंग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत पॉजिटिव संकेत तो है नहीं। FII का डेटा जो है पॉजिटिव है, ओवरऑल सिनारियो ठीक ठाक बन के आ रहा है। 20-25 पॉइंट बाज़ार अभी नीचे ट्रेड करिए सिंगापुर में। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम फ्लैट ओपनिंग देंगे। डाउ के चार्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडर्स पैसा कब कमाएंगे, जब बाज़ार ऐसे चलेगी या बाज़ार ऐसे चलेगी या ऐसे चलेगी, आप खुद बताइए। जब ऐसे चलेगी, और ऐसे ट्रेंड में हमारा सेटअप इतने पे इतने की खूबी बता देता है। अब सेटअप जब तक बताएगा कि यार बाज़ार तो गिरने वाली है, फिर से वो उछल जाएगी। और ऐसे डेज़ में हमें स्टॉप लॉसेस खाने पड़ते हैं, क्योंकि ये डेज़ आते ही हैं, हम इनसे खुद को नहीं बचा सकते। इसलिए भले आज आपको लॉस हुआ होगा सेटअप पर, भले आज आपने जो भी इंट्राडे ट्रेड किया होगा वहाँ पर आपको तकलीफ हुई होगी, अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हो तो बिल्कुल आपका दिन आज अच्छा नहीं गया। अगर आप स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगाते हो तब तो मैं आपको बताऊं, इंडिया सीमेंट में आपको टारगेट मिलता, अगर आप स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगाते। लेकिन ये दिन रोज़ नहीं आते, मैं फिर से आपको बताऊँगा, इंडिया सीमेंट में आपको टारगेट मिलता, VIP में आपको टारगेट मिलता। तो जब आप स्टॉप लॉसेस ही नहीं लगाओगे, हम आज प्रॉफिट में होते, इवन कॉस्ट पर तो बड़े आराम से होते। लेकिन तब जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते,
लेकिन क्योंकि हमको स्टॉप लॉस बचाता है इसलिए मैं कभी आपको ये सलाह दे ही नहीं सकता कि स्टॉप लॉस के बिना आप काम कीजिए, और बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे तो मारे जाओगे। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। इंपॉर्टेंट लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना, ट्रेड आराम से लेना, क्योंकि कल बाजार अपने रेजिस्टेंस को कुछ ज़्यादा ही सम्मान देने के मूड में लग रही है। और ये बात सिर्फ ऑप्शन डेटा को देख करके और जो ओवर स्ट्रेचिंग हुई है ना बाज़ार में, इसको देख करके मैं बोल रहा हूँ। सावधान रहोगे ज़्यादा अच्छी बात है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।